सीएम केजरीवाल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको अब बता देते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुप्रीम राहत दी है। कहीं ना कहीं देखिए, जो उम्मीदें आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थी, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। एक जो रोशन की किरण उनको दिख रही थी, अब पूरी रोशनी नजर आने लगेगी। अंतरिम जमानत उनको मिल गई है, लेकिन देखिए ये देखना होगा कि अगर उनको अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, तो किन शर्तों के तहत उनको ये अंतरिम जमानत दी गई है। क्योंकि सुनवाई के दौरान, तो आप इस चीज को जरा समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, अगर आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो एज अ मुख्यमंत्री आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन। अरविंद केजरीवाल के लिए और जिस तरीके से आज उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम राहत मिली है, वो 1 जून तक अब जेल से बाहर रहेंगे, चुनाव प्रचार कर सकेंगे। लेकिन कोर्ट ने पहले ही टिप्पणी की थी कि वो बतौर मुख्यमंत्री कोई कामकाज नहीं करेंगे, किसी सरकारी फाइल पर कोई साइन नहीं करेंगे, यानी वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बाहर आ रहे हैं, वो बतौर मुख्यमंत्री बाहर नहीं आ रहे हैं और किसी भी सरकारी कामकाज में बतौर मुख्यमंत्री वो हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था और कहा था कि अगर हम अंतरिम राहत देंगे तो आप सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बाहर होंगे, बतौर मुख्यमंत्री बाहर नहीं होंगे, कोई कामकाज नहीं करेंगे। हमारे सहयोगी ने भी आपको अपडेट दी है और बहुत बड़ी खबर है ये। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो काफी वक्त से तिहाड़ जेल में थे, लगभग महीना भर हो गया था, उनको अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। 1 जून तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह अंतरिम जमानत मिली है। सीएम केजरीवाल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, जिस खबर का इंतजार था आम आदमी पार्टी को भी, उनका सुप्रीम लीडर देखिए अब बाहर आएगा और उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएगा। चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि देखिए इन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया गया था, जजेस के द्वारा कहा गया था। हालांकि अब जो शर्तें होंगी वो कुछ वक्त में और साफ हो जाएगा, लेकिन सुनवाई के दौरान ये जरूर कहा गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो वो केवल चुनाव प्रचार ही कर सकते हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष की तरफ से भी ये दलील दी गई। कहा गया, अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसके लिए राजी है, लेकिन बशर्ते दिल्ली के एलजी उनके किसी काम को, नीतियों को रोके ना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर उस पे नहीं है। तो ये भी देखिए उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी गई है। 1 जून तक वो अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव होना है, 4 जून को नतीजे आने, तो कहीं ना कहीं सारा जो चुनाव प्रचार का शोर होगा वो 25 मई से पहले निपट जाएगा। 24 घंटे पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। ऐसे में देखिए उनको अब इतनी राहत मिल गई है कि वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं और दिल्ली में जो उनके कैंडिडेट्स हैं, हरियाणा में जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए वो प्रचार कर सकते हैं। हालांकि देखिए उनकी एब्सेंस में उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जगह जगह रोड शो करती हुई नजर आ रही थी कि मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल उनको दी गई है। हालांकि जैसा हमारे सहयोगी बलराम अभी जिक्र कर रहे थे कि ये भी टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आप मुख्यमंत्री की भूमिकाओं का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों पर जब एक ऑर्डर कॉपी आती है और उसमें किन किन शर्तों को रखा गया है, थोड़ी देर में इस पर भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। कि हमारी सहयोगी भी देखिए बता ही रही हैं आपको वही बात कि अब थोड़ी देर में ऑर्डर कॉपी भी आ सकती है, किन शर्तों के तहत उनको अंतरिम जमानत मिलेगी ये देखना होगा। और क्योंकि कुछ बातों का जिक्र ऑलरेडी सुनवाई के दौरान हुआ था, वो बातें बाहर भी आई थी, हमने हर एक अपडेट आपको इस पूरे मैटर से जुड़ी हुई दी है। तो जब ऑर्डर कॉपी आएगी तो किन शर्तों के तहत उनको अंतरिम जमानत दी गई है ये भी क्लियर हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए एज अ सीएम वो अपना रोल नहीं निभा पाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उस ऑर्डर कॉपी में शामिल होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद सुनवाई के दौरान कहा गया है। लेकिन और क्या क्या उसमें शर्तें होंगी ये भी देखना होगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर देखिए, एक बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। महीना भर से ज्यादा का वक्त हो गया है और उनके पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक तिहाड़ जेल में बंद था और कहीं ना कहीं देखिए उनसे मुलाकात तो मिनिस्टर्स करते थे, आश्वस्त किया था कि वो फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे और कोर्ट ने बहुत जोर देकर के सुनवाई के दौरान इस बात को साफ किया था कि अगर अंतरिम जमानत दी जा रही है तो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए होनी चाहिए। अगर किसी सरकारी कामकाज में
जाकर के अरविंद केजरीवाल दखल देते हैं तो ये फिर इसका गलत मैसेज जाएगा। हमारे सहयोगी देखिए आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अगर सुनवाई के दौरान दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी, जो हम आपको बता ही रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो वो अपने मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, वो केवल चुनाव प्रचार के लिए बाहर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए जब ऑर्डर कॉपी आ जाएगी तो उसके बाद ये भी साफ हो जाएगा कि किन शर्तों के तहत उनको अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अंतरिम जमानत मिल गई है ईडी के ऐसे केस में जिसमें जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली तब जब ईडी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही थी। के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता हूं। आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. तो देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही हैं। उनको इंटरिम बेल मिल गई है और उनके एडवोकेट की तरफ से भी बताया गया है कि सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। अभी ऑरल ऑर्डर दिया गया है और रिटन ऑर्डर का इंतजार है, और 1 जून तक सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, यानी कि 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। 1 जून तक वो प्रचार कर सकते हैं और वो बाहर रहेंगे। 25 मई को दिल्ली में, हरियाणा में, इन जगहों पर चुनाव प्रचार, माफ कीजिएगा, यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो उससे पहले भी देखिए चुनाव प्रचार का शोर तो दिल्ली में, हरियाणा में, जहां आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ रही है, वहां सुनने को मिल ही रहा है। और अब देखिए आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीम लीडर है वो भी जेल से बाहर आएंगे और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के लिए ये रोशनी की किरण देखिए कहीं ना कहीं पूरी की पूरी अब रोशनी बनती हुई एक तरह से नजर आ रही है। ईडी के पुरजोर विरोध करने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम राहत मिली है और उनको इंटरिम बेल मिली है 1 जून तक की, यानी कि 2 जून को अब मुख्यमंत्री को सरेंडर करना होगा। और जांच एजेंसी की जांच जिस तरह से चल रही है आगे, उसको लेकर सपोर्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले वो बाहर रहेंगे और वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था, हालांकि बार बार ईडी की तरफ से विरोध किया गया। में ये कहा है कि लिखित आदेश कुछ ही देर बाद वो पास आ जाएगा, तो लिखित जो आदेश आएगा उसमें यह साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों का पालन करना होगा। क्या वो इस केस में अपनी भूमिका को लेकर बाहर बयान दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्या वो सीएम पद के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, नहीं निभा सकते, ये सारी बातें लिखित आदेश में साफ होंगी। ऑपरेटिव पार्ट तो देखिए चुनाव प्रचार को लेकर कोई शर्त नहीं है, ये वकील की तरफ से कहा गया है, और हमारी कोशिश होगी कि कोर्ट की तरफ से जो कुछ ऑर्डर दिया जाता है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। और आज ही मुख्यमंत्री की रिलीज उनको कर दिया जाए। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कि उनके वकील के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की।
देखिए, उनके वकील की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 20 दिन की इंटरिम बेल मुख्यमंत्री को दी गई है और 1 जून तक की ये इंटरिम बेल होगी। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आज पूरी कोशिश होगी कि आज ही सीएम रिलीज हो जाए। चुनाव की लड़ाई लड़ रही है, तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जाएंगी, क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी तक ही सिमट कर नहीं रह जाएगा, इंडिया अलायंस के तौर पर भी वो शामिल हैं। तो पूरे अलायंस के तौर पर भी हो सकता है कि कोई ऐसा साझा। तो देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो देखना होगा कि अब किस लहर के साथ वो बाहर आएंगे। संजय सिंह जब जेल से बाहर आए थे और उसके बाद उन्होंने संबोधन दिया था तो दहाड़ते हुए शेर की तरह नजर आए थे, लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के केवल सुप्रीम लीडर नहीं है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हमारी सहयोगी भी जैसा आपको बता रही थी, इंडिया अलायंस के तहत वो घटक दल है अलायंस में। तो ऐसे में देखिए इंडिया अलायंस को कितना बूस्टअप मिलता है उनके बाहर आने से, ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, कुछ और राज्यों में भी चुनाव लड़ रही है, अपने सुप्रीम लीडर के बिना ही चुनाव प्रचार करना पड़ रहा था क्योंकि वो जेल में बंद थे। लेकिन अब वो बाहर आएंगे और चुनाव प्रचार के लिए देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह से अपने कैंपेन को क्या फिर से रीडिजाइन करती है। जैसा कि कैबिनेट मंत्री गोपाल राय की तरफ से भी कहा गया था कि इंतजार है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। आबकारी नीति मामले में वो सिर्फ ईडी की ओर से दर्ज केस में आरोपी हैं। सीबीआई इस मामले में जांच एजेंसी के तौर पर जांच जरूर कर रही है, लेकिन सीबीआई ने अभी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया है। सीबीआई के केस में वो आरोपी नहीं है। जहां तक दूसरे केस की आपने बताई एनआईए वाली बात, उसमें भी अभी वो आरोपी नहीं बनाए गए हैं। लिहाजा अगर अब उनको अंतरिम जमानत मिलती है तो जेल से बाहर आने का उनका रास्ता बिल्कुल साफ है। कोई और दूसरा केस ऐसा नहीं है जो उनको जेल की सलाखों के पीछे फिलहाल पहुंचा दे। जो लिखित आदेश आ जाएगा उसमें बात की साफ हो जाएगा कि किन शर्तों का उनको पालन करना होगा। एक और बात पर है कि आज फिर एसजे तुषार मेहता की तरफ से विरोध किया गया कि एक गलत नजीर पेश करेगा अगर उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है। कोर्ट ने जो एक टिप्पणी की वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने ये कहा कि वो जून 2022 से इस मामले में ईडी ने ECIR दर्ज की, यानी ईडी ने अपनी FIR दर्ज की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो हुई वो 21 मार्च को जाकर के होती है और वो भी तब जब चुनाव की घोषणा हो गई थी। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जो टाइमिंग रही है वो एक बड़ा फैक्टर रहा है इस मामले में कि कोर्ट ने लीक से अलग हटकर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना बेहतर समझा चुनाव प्रचार के लिए। तो हमारे सहयोगी देखिए बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह की टिप्पणी की गई है। वही बात जो बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा था कि इलेक्शंस की घोषणा हो गई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। तो कहीं ना कहीं लीक से हटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देना ज्यादा बेहतर समझा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और साथ ही आज भी ईडी की तरफ से विरोध किया जा रहा था और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान जो कैंपेनिंग करेंगे उस कैंपेनिंग में कुछ बोलने पर क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, उसको लेकर तो उनके वकील की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। कैंपेनिंग के दौरान कोई रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो अपनी स्पीच नहीं देंगे, लेकिन ये जरूर उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी जब वहां पर मौजूद थी तो ईडी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस को लेकर भी बात कही गई कोर्ट के अंदर कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। सबसे बड़ी खबर इस पूरे मैटर में लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम राहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली है। उनको इंटरिम बेल मिली है। 20 दिनों की बेल पर वो बाहर आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल यही खड़े किए जा रहे थे कि चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। बीजेपी को डर लगता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, ये आरोप आम आदमी पार्टी समय समय पर लगाती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में देखिए चुनाव प्रचार करने के लिए तो अब वक्त मिल गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके पास खबर अब पहुंच गई होगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, इंटरिम बेल मिली है। तो कहीं ना कहीं देखिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों के लिए, बहुत उत्साह और हमारी तो देखिए वो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और नारेबाजी करते हुए वहां पर नजर आ रहे थे और उनकी तरफ से जो शुरुआत में सुनाई दिया उनकी तरफ से ये कहा गया कि काफी उत्साहित वो है, काफी खुश वो है।
सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था।